प्रिय मित्रों, नमस्कार। हम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी एक ऐसा पल अवश्य आता है जब हम अंदर से टूटने लगते हैं और कोई हमारा साथ नहीं देता। जो अपना सगा भी होता है, वो साथ देने के बजाय तरह तरह के नकारात्मक कमेंट करता है, ताना मारता है। हम अंदर से इतने टूट जाते हैं कि किसी को कुछ समझा भी नहीं पाते। तो हमें ऐसे समय में क्या करना चाहिए? इसके लिए मैं कुछ प्रसंगों का उदाहरण लूँगा। आपने दशरथ माझी का नाम सुना होगा, जो कि बिहार से हैं। उन्हें माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। दशरथ माझी एक ऐसे गांव में रहते थे जहां सुविधाओं का अभाव था। कुछ भी लेने या पाने के लिए उन्हें एक पर्वत के किनारे से होकर गुजरना पड़ता था। एक बार की बात है कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। वे उन्हें लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे। दुर्भाग्यवश से समय के अभाव में पत्नी और उनके पेट में जो बच्चा था वो दोनों एक्सपायर हो जाते। अब दशरथ माझी का क्रोध की सीमा नहीं रहती। वे पहाड़ को देखकर क्रोध से लाल हो जाते हैं। इतना क्रोध आता है कि उनके मन में एक ऐसा जुनून उत्पन्न होता है कि मैं इस पहाड़ को ही काट डालूंगा। उस जुनून में वो एक छेनी और हथौड़ा लेकर निकलते हैं तथा पहाड़ को काटने लगते हैं। आपको आश्चर्य होगा, 22 सालों तक वो पहाड़ को काटते रहे और एक रास्ता बना के तैयार किया। सोचिए, क्या हम इतना सब्र रख सकते हैं 22 साल तक लगातार? यदि हम जुनून के साथ 1-2 साल भी प्रयास करें तो हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाती है। हम छोटे लक्ष्यों की बात कर रहे हैं। बड़े लक्ष्यों के लिए लंबा समय और पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। एक अन्य प्रसंग लेता हूँ। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम आप सभी ने सुना होगा, जो कि एक साइंटिस्ट थे। 67 की एज में, 67 साल की अवस्था में उनकी फैक्ट्री में आग लग जाता है। उनका बेटा दौड़ते हुए आता है, पूछता है, पिताजी अब हम क्या करेंगे? थॉमस अल्वा एडिसन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हमारी सारी गलतियां जलकर खाक हो गई। अब कल से हम नई शुरुआत करेंगे। और कुछ ही समय बाद वो दुनिया को महान आविष्कारों से बदल देते हैं। यहाँ पे विचार कीजिए, 60 साल में लोग रिटायरमेंट की मांग करते हैं या रिटायर हो जाते हैं। कुछ लोग 40, 45 और 50 में भी रिटायरमेंट सोचते हैं। 67 की एज में थॉमस अल्वा एडिसन नई शुरुआत की बात करते हैं। तो क्या हमारे लिए अभी देर हुआ है? क्या हम 67 साल से शुरुआत की बात सोच सकते हैं? ऐसे बहुत उदाहरण पड़े हुए। कुछ प्रसंगों के माध्यम से हम लोग ये समझ पाएँ कि देर नहीं हुई है। आप जहाँ से शुरुआत करें, शुरुआत वहीं से है। हमारी असफलता हमारा हार नहीं है। जब हम प्रयास करना बंद कर देते हैं तो हम हार जाते हैं। एक अन्य प्रसंग लेते हैं। एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और पूछता है, गुरुदेव, सफलता को पाने का तरीका क्या है? कुछ ऐसा तरीका बताइए जिससे हम सफलता निश्चित रूप से प्राप्त कर सकें। उनके गुरु उसे नदी के पास ले जाते हैं। नदी में दोनों साथ जाते हैं। जब पानी गले तक आ जाता है तो उनके गुरु अपने शिष्य का गर्दन पकड़ के पानी में डुबा देते हैं। अब शिष्य को सांस लेने में दिक्कत होती है। अब वह पूरा बल लगाकर गुरुदेव को ढकेलते हुए नदी के बाहर आ जाता है। शिष्य तो बहुत गुस्से में था। फिर जब गुरुदेव आते हैं तो शांत होकर वह गुरुदेव से पूछता है, आप तो आज मुझे मार ही डालते। ये क्या था गुरुदेव? तो गुरुदेव बताते हैं, देखो, जब तुम विकट परिस्थिति में थे तो तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य था जीवन को बचाना, और तुमने अपने पूरे इस ताकत को उस लक्ष्य के लिए लगा दिया और तुम सफल हो गए। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें एक निश्चित लक्ष्य बनाना चाहिए और अपनी पूरी शक्ति, पूरी क्षमता का प्रयोग उस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा देना चाहिए। तभी हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन प्रसंगों के माध्यम से
आपको समझ में आया होगा कि हमें सफलता प्राप्त करने के लिए किस तरह से लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और यदि आप विद्यार्थी हैं तो कमेंट अवश्य करें और अपनी समस्याओं को बताएं कि इस पर चर्चा की जाए। धन्यवाद।